हेलो स्टूडेंट, मैं एन के आशीष GDH स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 10वीं कक्षा सप्तम पाठ नीति श्लोक का संस्कृत का हिंदी और प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आप तक लेके आ पाऊँ। तो दोस्तों, आइए पाठ स्टार्ट करते हैं। नीति श्लोकाः अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्याय 30-40 रूपायाः विदुर नीति संकलितः। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का उद्योग पर्व का अंश विशेष अध्याय 30 से 40 के रूप में उल्लिखित विदुर नीति से संग्रहित है। और युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम चित्तस्य शांति कंचित प्रश्नानां नीति विषयकान पृष्यति। जब युद्ध नजदीक आ गया तो धृतराष्ट्र ने सुयोग मंत्री विदुर को अपना चित्त शांति के लिए नीति विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। उसका जो है समुचित उत्तर विदुर देते हैं। विदुर कौन थे? तो धृतराष्ट्र का मंत्री थे। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यह सारा मिलते जाएगा, इसलिए ध्यान से हिंदी को सुने। हिंदी से ही सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल हो जाएगा अगर आप लोग भली भांति हिंदी को समझ जाते हैं। तो आगे कह रहा है, तदे प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। उसी प्रश्न उत्तर का जो है रूप यह विदुर नीति ग्रंथ बन गया है। इयमपि भगवद गीते महाभारतस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यही जो है भगवद गीता की तरह महाभारत का एक अंग हो गया है और इसी का स्वतंत्र ग्रंथ रूप में वर्णन है। तो आइए पहला श्लोक हम लोग सुनते हैं। पहला श्लोक में है, यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धि रसमृद्धिर्वा सवे पंडित उच्यते। दोस्तों, पहला श्लोक का अर्थ यह है कि पंडित किसे कहे जाते हैं उसके बारे में बताया है। पहला श्लोक में कह रहा है, यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं न भयं रतिः। कह रहा है जिसके कार्य में शीत उष्ण भय और डर तथा सुख दुख बाधा नहीं करते और समृद्धि रसमृद्धिर्वा सब वे पंडित उच्यते। अर्थात सुख दुख बाधा नहीं करते हैं वही पंडित कहे जाते हैं। दूसरा श्लोक में है, तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। दूसरा श्लोक का अर्थ है दोस्तों, सभी प्राणियों के रहस्यों को जानने वाले, सभी कार्यों को जानने वाले तथा सभी उपाय को जानने वाले मनुष्य को लोग पंडित कहते हैं। पंडित का इस दो पंक्ति में, दो श्लोक में पंडित का परिभाषा दिया गया है। आगे है दोस्तों, अनाहूतः प्रविशति अपृष्ठो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः। तीसरा श्लोक में आया है, अनाहूत प्रविशति, जो बिना बुलाए ही आ जाते हैं। अपृष्ठो बहुभासते, बिना पूछे बहुत बोलते हैं। अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः, और जो अविश्वासियों पर भी विश्वास कर लेते हैं उसे मूर्ख कहे जाते हैं। तो अगला श्लोक है, एको धर्मः परम श्रेयः क्षमेका शांतिरुत्तमा विद्येका परमा तृप्तिः अहिंसेका सुखावहा। इस श्लोक का भाव है, यह चौथा श्लोक है। इसमें कह रहा है, एक ही धर्म सब श्रेयों को देने वाला श्रेष्ठतम धर्म है।
शांति का सर्वोत्कृष्ट रूप क्षमा है, अर्थात अगर शांति चाहते हैं आप तो क्षमा करते जाएं। फिर दिया है विद्ये का परमातृप्ता अहिंसिका अहिंसे का सुखावहा। विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा सभी प्रकार के सुख देने वाला होता है। अगर हम लोग सुख चाहते हैं तो अहिंसा के रास्ता पर चलें। तो दोस्तों अगला श्लोक 5वां श्लोक है त्रविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। क्या कह रहा है दोस्तों? जो अपने आत्मा को नाश करता है वह नरक है, और नरक का द्वार जो है 3 है। कह रहा त्रिविधं नरकस्येदं द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं जो कि अपने आत्मा को नाश करता है। वह कौन सब है? तो कामः क्रोधस्त तथा लोभस्त अस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। वह है काम, क्रोध और लोभ। अगर हम लोगों को इन सभी से बचना है, अपने आत्मा की नाश होने से बचना है, तो काम, क्रोध और लोभ को त्याज दें। दोस्तों अगला है 6वां श्लोक षड्दोषाः पुरुषेणैः हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ है कि ऐश्वर्य या विकास चाहने वाले पुरुष को इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। वह 6 दोष कौन सा है? तो वह है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। मतलब किसी काम को देर तक लगे रहना, करते रहना। इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। 7वां श्लोक है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्य से जो है धर्म की रक्षा होती है और योग अर्थात कठिन अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। फिर कह रहा है मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। श्रृंगार और प्रसाधनों से रूप की रक्षा होती है और आचार्य से आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो अगला श्लोक है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तो पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। क्या कहता है? हे राजन, सभी स्तुतियों में प्रिय बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। अर्थात जो प्रिय बोले, सत्य बोले, वह व्यक्ति सभी स्थितियों में क्या कह रहा है? दुर्लभ है, क्योंकि हित की बातें प्रिय नहीं होती। और प्रियस्त तु पत्यस्य वक्ता श्रोता चो दुर्लभ। ऐसा व्यक्ति जो सत्य बोले, करवा ही सही, सामने में बोले, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इस पंक्ति का अर्थ, इस श्लोक का अर्थ बहुत ही बेहतर है। फिर से इसे हम दोहरा देते हैं। सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से तो मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही, उचित बोलने वाला और सुनने वाला बहुत दुर्लभ से मिलता है। फिर 9वां श्लोक है पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्त अस्माद्रक्ष्या विशिष्टः। इस श्लोक का अर्थ है स्त्रियां जो घर पे रहती है उसको लक्ष्मी, पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर को प्रकाश करने वाली कही गई है। इसलिए स्त्रियां जो है विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। अगला श्लोक है अकीर्तिम विनियो हन्ति हनत्यर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम माचरारो हनत्य लक्षणम। इस पंक्ति का, इस श्लोक का अर्थ है विनम्रता जो है
वह अपयश को दूर करता है। अगर अपयश है, कलंक है, अगर विनम्र रहते हैं, विनम्र होकर रहते हैं तो उस अपयश को यह दूर कर देता है। परिश्रम गरीबी को दूर करता है, क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। इस प्रकार विदुर और धृतराष्ट्र का यह प्रश्न उत्तर जो है हिंदी रूपांतरण हम आप लोगों से बता दिए। आगे चलते हम लोग इसके प्रश्न उत्तर में। प्रश्न 1 में है एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोलना है, मौखिक का है। विदुरः कः आसीत्, विदुर कौन थे? तो विदुर जो है मंत्री प्रवरः, इसका आंसर होगा मंत्री प्रवरः, मंत्री थे विदुर। ख नंबर का है मूढ़ चेता नराधम कस्मिन विश्वसति, मूढ़ चेत नराधम जो है किस पर विश्वास कर लेता है? तो वह अविश्वासियों पर भी विश्वास कर लेता है, इसका हो जाएगा अविश्वस्ते। ग नंबर का आंसर उत्तम शांति का, शांति का उत्तम उपाय क्या है? क्षमा। फिर घ नंबर में है का परमा तृप्ति है, किससे परम तृप्ति होती है? तो वह हो जाएगा उसका आंसर विद्या। अंग नंबर का है नरकस्य कियद द्वारम परिगणितम, नरक का जो है द्वार वह कितने गिने गए हैं? तो नरक का द्वार 3 होता है। हम लोग इसको हिंदी में अच्छी प्रकार सुन लिए हैं। वह कौन सा द्वार है? नरक का 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। तो आगे चलते हैं 4 नंबर का। इसमें है विद्या केन रक्षते, विद्या जो है विद्या से विद्या की रक्षा किससे होती है? किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा योगेन, योग के द्वारा अर्थात अभ्यास के द्वारा। 6 नंबर में विनयः कम हन्ति, किसके द्वारा? विनय के द्वारा किसका नाश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपयशम, अपयश का नाश होता है। मौखिक का दूसरा है श्लोकांश योजित्वा वदत, इस श्लोक को जोड़ करके बोलना है। तो इसका है क नंबर का त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, इसका आंसर हो जाएगा नासन मात्मनः। फिर आगे है काम क्रोधस्त्या, खाली जगह दिया है त्रियम तजेत, इसमें हो जाएगा लोभस्तस्मात्, अर्थात काम क्रोध तो दिया है और लोभ को देना है, लोभस्तस्मादेत। फिर है ख नंबर का सत्येन रक्षते धर्मो डैश, इसमें हो जाएगा विद्याया योगेन रक्षते। फिर है खाली जगह कुलम वृतेन रक्षते, इस रिक्त स्थान में हो जाएगा मिर्जया रक्षते रूपम, फिर कुलम वृतेन रक्षते। अब हम लोग चलते हैं लिखित अभ्यास पे। इसमें है एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर देना है। तो पहला 4 नंबर का क और ख थोड़ा सा आंसर इसका बड़ा है, इसलिए हमें इसे लिख करके बताना पड़ रहा है पुरुषेन के षड्दोषा हातव्या, पुरुष को जो है किन 6 दोषों को मार देना चाहिए? तो इसमें होगा पुरुषेन निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को जो है पुरुष को खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। फिर ख नंबर में है पंडितः कः उच्यते, पंडित किसे कहे जाते हैं? तो 2 श्लोक हम बताए हैं कि 2 श्लोक में पंडित का परिभाषा दिया गया है, तो उसमें दूसरा मैंने लिख दिया है सर्वभूतानां तत्त्वज्ञः सर्वकर्मणां योगज्ञः मनुष्याणां उपायज्ञः नरः च पंडित उच्यते, अर्थात जो सभी प्राणियों के सभी बातें जानते हैं, उसके रहस्य को जानते हैं, जो अपने समान सारे जीवों के सुख दुख से दुखी या प्रसन्न होते हैं, हाँ ऐसे मनुष्य को पंडित कहे जाते हैं। ख नंबर में है अनाहुतः कः प्रविशति, बिना बुलाए कौन आ जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मूढ़ चेता नराधमः, मतलब जो मूर्ख लोग होता है। ग नंबर का है धर्मः केन रक्षते, धर्म जो है किसके द्वारा रक्षा किए जाते हैं धर्म का? इसका आंसर हो जाएगा सत्येन।
फिर है क्षमा कम हंति, क्षमा क्या चीज को खत्म कर देता है, तो क्रोध को कर देता है, इसका आंसर हो जाएगा क्रोधम। फिर है सुखावहा का, सुख चाहने वाले को क्या करना चाहिए, तो इसमें अहिंसा, इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का है नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, नरक के 3 द्वार किसको नाश कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनः। फिर 6 नंबर का है केन षड दोषा हातव्या, किसको 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, तो इसमें आंसर होगा भूति मिच्छता पुरुषेन, अर्थात जो अपने भलाई चाहता है। पुनः दूसरा में है उदाहरण अनुसृत्य अक्तिन प्रत्यय योगेन शब्द निर्माणम करणीयम, अक्तिन प्रत्यय का योग करके शब्द निर्माण करना है। क नंबर में दिया है गम जोड़ अक्तिन, इसका आंसर हो जाएगा गति है। फिर है सम जोड़ अक्तिन, इसका आंसर हो जाएगा शांति ही। त्रिप जोड़ अक्तिन, इसका होगा तृप्ति है। रम जोड़ अक्तिन, इसका हो जाएगा रति है। श्रम जोड़ अक्तिन, इसका हो जाएगा श्रुति है। यह जो है अक्तिन प्रत्यय से लिया गया है। इन प्रत्ययों के बारे में मैं विस्तार से व्याकरण में बताऊंगा। फिर है सम जोड़ रिध जोड़ अक्तिन, इसका हो जाएगा समृद्धि। फिर है वध जोड़ अक्तिन वृद्ध जोड़ अक्तिन, इसका होगा वृद्धि। फिर है नी जोड़ अक्तिन, इसका हो जाएगा नीति है। फिर है हन जोड़ अक्तिन, इसका होगा हति है। फिर क्री जोड़ अक्तिन, इसका हो जाएगा कृति है। तीसरा नंबर है उदाहरणम अनुसारम वाच्य परिवर्तन करोत, वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसका एक ट्रिक है, इसे आप लोग अगर जान जाएंगे तो बिल्कुल ही आसानी से इसे बना लेंगे। इसका ट्रिक क्या है, तो जिसमें हंति दिया हुआ है उसको हमें जो है हन्यते में परिवर्तन करना है, और जिसमें ते दिया हुआ है उसका ती में परिवर्तन करना है। उदाहरण बताया गया है, इसके अनुसार इसे बनाना है। क नंबर में है पराक्रम अनर्थम हंति, हंति दिया है तो इसको हन्यते में बदलना है और तृतीया विभक्ति में लेके जाना है पराक्रमेण अनर्थ हन्यते। फिर ख नंबर का आंसर हो जाएगा क्षमा क्रोधम हंति। फिर ग नंबर का आंसर होगा योगेन विद्या रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा होती है। घ नंबर में है मिर्जया रूपम रक्षते, मिर्जया रूप की रक्षा, मिर्जया से रूप की रक्षा होती है। इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा रूपम रक्षते। फिर अंग नंबर में है, इसका आंसर होगा आचारः अलक्षणम हंति। फिर च नंबर का आंसर हो जाएगा अहम ग्रंथम पठामि। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा अस्माभिः वेदः पठ्यन्ते। तो बच्चों आइए चौथा प्रश्न और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इसे जानते हैं। इसका है पुरुषेणे के 6 दोषा हातव्या, तो इसका जो इसी चौथा का प्रश्न उत्तर मैं बता रहा हूँ थोड़ा लिखित करके, क्योंकि इसका आंसर बड़ा होगा। चौथा का क और ख नंबर, तो आइए देखते हैं। पुरुषेन के 6 दोषा हातव्या, पुरुष को किन 6 दोषों को खत्म कर देना है, तो दिया है आंसर पुरुषेन निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम। 4 हुआ दीर्घ सूत्रा चेती, 5-6 ठो हुआ। इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। फिर ख नंबर का है पंडितः कह उच्यते, पंडित जो है किसको पंडित कहे जाते हैं, तो उसका पहले ही बता चुके हैं। सर्वभूतानां तत्त्वज्ञः सर्वकर्मणां योगज्ञः मनुष्यानां उपायज्ञः नरः पंडित उच्यते। ऐसे को पंडित कहे जाते हैं जो सभी भूतों का जानकारी रखता हो, सभी मनुष्य के हृदय के, पक्षी के हृदय के, सभी के हृदय के बातों को जानता हो और सभी के दुख से दुखी होता हो, ऐसे मनुष्य को पंडित कहे जाते हैं। ग नंबर में है एक एव धर्म किम कथ्यते, एक ही धर्म जो है उसे क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा परम श्रेयः। एक ही धर्म क्या है, परम श्रेय को देने वाला है। फिर घ नंबर का है नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, नरक के कितने
द्वार हैं? नरक के 3 द्वार कौन कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा कामः, क्रोधः, लोभः। अर्थात कानी की जगह इन तीनों चीज़ों को लिख देना है। फिर अंगो नंबर में है कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभा। कस्य कस्य की जगह हो जाएगा अप्रियस्य पथ्यस्य। फिर 4 नंबर में है स्त्रियः गृहस्य का उक्ता सन्ति। स्त्री को घर का क्या कहा जाता है? तो मैं बताया था हिंदी में महाभाग लक्ष्मी, घर को उज्जवल करने वाली कह जाती है। इसमें हो जाएगा महाभागः दीप्तः। 6 नंबर में है कुलम केन रक्षते। कुल जो है, कुल की रक्षा किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृतेन, अर्थात आचरण। आचरण से ही कुल की रक्षा होती है। तो आइए हम लोग अब 5वां प्रश्न का उत्तर जानेंगे। 5वां प्रश्न में जो है निम्नांकित पदे एक एकम वाक्यम रचित। एक एक वाक्य रचना है 5वां प्रश्न में। चलिए इसको लिख करके एक एक करके मैं बताता हूँ। पहला है उच्यते। इसका हो जाएगा भारतः महान राष्ट्रः उच्यते। ख नंबर है त्यजेत। इसका आंसर हो जाएगा दुर्जनः मित्रम त्यजेत। ग नंबर का आंसर हो जाएगा नराधमः आविष्काराय बहुभाषते। घ नंबर का आंसर होगा विश्वसिति का सह कस्मिन अपि न विश्वति। वह किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। अंगो नंबर में है वर्तते। इसका आंसर होगा काशी मोक्षदायिनी नगरी वर्तते। 4 नंबर में विघ्नन्ति। इसका आंसर होगा श्रेष्ठ जनाः कार्ये न विघ्नन्ति। 6 नंबर रक्षा। इसका आंसर हो जाएगा विद्या योगेन रक्षा अस्ति। विद्या से जो है रोग की रक्षा, योग से विद्या की रक्षा होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर समझ गए होंगे। अगर इस पाठ में कोई भी दिक्कत है तो दोस्तों कमेंट में मुझे बताएं। इस प्रकार मैं आप लोगों के प्रश्न का हल आसानी से दूसरे वीडियो में भी कर सकूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, जिससे और बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।